दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो आज हम देखने वाले हैं सिखों के 10 गुरु कौन कौन से हैं और उनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि जो सिखों के 10 गुरु में से एक जो पहले गुरु थे वे कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, गुरु नानक जी थे और ये हमारे सिख धर्म के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, गुरु नानक जी थे। इनका जन्म की बात करें तो 1469 से लेकर के 1539 तक, यानी कि 1469 से लेकर के 1539 तक हुआ। मृत्यु इनकी 1539 में हुई थी और ये सिख धर्म के क्या थे, तो संस्थापक थे। याद रखिएगा, ये हमारे पहले नंबर के हो गए। दूसरे नंबर पे बात करें तो बात करें दूसरे नंबर की, तो आते हैं दूसरे नंबर पे गुरु अंगद जी। ओके, तो देखिए गुरु अंगद जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए गुरु अंगद जी का जन्म 1539 में से लेकर के 1552 तक, यानी 1539 में जन्म और 1552 में इनकी मृत्यु हुई। और ये गुरुमुखी लिपि के क्या थे, ध्यान रखिएगा, तो विकास करता थे। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिखों के 10 गुरुओं में से एक कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। तो ध्यान रखिएगा वे कौन थे, तो गुरु अंगद जी थे। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे आते हैं गुरु अमरदास जी। ओके, तो गुरु अमरदास जी का जन्म और मृत्यु देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1552 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1574 में हुई थी। और बात कर लेते हैं तो ये परिवारिकता उपदेश दिए थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, परिवारिकता उपदेश दिए थे गुरु अमरदास जी। और ध्यान रखिएगा, लंगर परंपरा को इन्होंने ही मजबूत किया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लंगर परंपरा को मजबूत किसके द्वारा, किस गुरु के द्वारा किया गया था सिखों के 10 गुरुओं में से। तो गुरु अमरदास जी के द्वारा लंगर परंपरा को मजबूत किया गया था। यानी कि जो भोजन करवाने की प्रक्रिया होती है उन्हें उसे लंगर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बात कर लेते हैं चौथे नंबर के सिख गुरु के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, चौथे नंबर पे आते हैं हमारे गुरु रामदास जी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो गुरु रामदास जी थे इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1574 से लेकर के और इनकी मृत्यु 1581 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा, ये अमृत शहर की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, गुरु रामदास जी के द्वारा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सिखों के 10 गुरुओं में से एक किस गुरु के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। ओके, अब हम 5वें नंबर पे चलते हैं। तो 5वें नंबर पे आते हैं गुरु अर्जुन देव। ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव आते हैं और इनका जन्म कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 1581 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1606 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा, जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। यानी कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है हमारी, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई है। ओके, और गुरु ग्रंथ साहिब का इन्होंने संकलन भी किया है। आदि ग्रंथ, जिसका क्या नाम है, आदि ग्रंथ। ध्यान रखिएगा, आदि ग्रंथ, इसका एक और भी नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा ही किया गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम 6वें नंबर पे चलते हैं। तो देखिए 6वें नंबर पे हमारे हैं गुरु हरगोविंद सिंह है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ते हैं हम गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में। तो इनका जन्म देखिए, इनका जन्म 1606 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 1606 में हुआ था और इनकी मृत्यु कभी थी, तो 1645 में इनकी मृत्यु हो गई। और ध्यान रखिएगा, अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी सिखों के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आगे 7वें नंबर पे। तो देखिए 7वें नंबर पे हमारे हैं गुरु हर राय जी। तो ध्यान रखिएगा, जो गुरु हर राय जी थे इनका जन्म 1645 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1661 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने दादा सिकों की मदद की थी। किसकी मदद की थी, तो दादा सिकों की मदद की थी और ये भी एक प्रमुख हमारे सिख गुरुओं में से एक थे। ओके, नेक्स्ट अब हम 8वें नंबर की बात कर लेते हैं। तो 8वें नंबर पे आते हैं गुरु हरकिशन जी। तो ध्यान रखिएगा, जो गुरु हरकिशन जी थे इनका जन्म 1661 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1664 में ही हुआ था। ध्यान रखिएगा, और ये अपने पिता गुरु हर राय की मृत्यु के बाद ये 5 साल की उम्र में गुरु बने थे। ध्यान रखिएगा, ये 5 साल की उम्र में गुरु बने थे और इनकी मृत्यु 30 मार्च 1664 में हुई थी। किस कारण हुई थी, तो चेचक के कारण इनकी कम उम्र में ही क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। और ये चेचक
अल्प वयस्क मृत्यु इनके यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब 9वें गुरु के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो 9वें गुरु थे वो थे हमारे गुरु तेज बहादुर जी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1664 में, मृत्यु हुआ था 1675 में। और ध्यान रखिएगा जो गुरु तेज बहादुर जी थे ये सिखों के प्रमुख थे और ये हिंद की चादर के नाम से जाने जाते थे। ओके, गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की जबरन धर्म तरण के खिलाफ इन्होंने मजबूती से खड़े होकर भारत की आस्था और लोगों के अधिकारों की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें हिंद के चादर के नाम से जाना गया। ओके, गुरु गोविंद सिंह जी यानी कि 10th नंबर पे आ रहे हैं। इनका जन्म देखिए कब हुआ था? तो 1675 से लेकर के हुआ था और मृत्यु हुई थी 1708 में। और इनके द्वारा ही खालसा पंथ का स्थापना किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खालसा पंथ का स्थापना किस गुरु के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी या फिर स्थापना की गई थी। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सब जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।